नमस्कार, मैं जगदीश शास्त्री आप सभी का ज्योतिष में हार्दिक स्वागत करता हूं। जानिए 14 मई से लेकर के 20 मई के बीच में 12 राशियों का क्या राशि फल कथन होगा। उसके साथ में इन दिनों शेयर बाजार में इन राशि वालों के लिए कितना लाभ हो सकता है, कितना घाटे की स्थिति बन सकती है। तो सबसे पहले हम जानते हैं शेयर बाजार की स्थितियां। यह सप्ताह मेष राशि के लिए बहुत ही सामान्य है। कोई भी चीज खरीदने से पहले, लेने से पहले, बेचने से पहले विचार करने की आवश्यकता है, अन्यथा घाटे की स्थिति बन सकती है। वृष राशि के लिए सप्ताह बहुत ही सामान्य है। किसी भी प्रकार का खरीद फरोख्त करने से पहले, लेन देन करने से पहले बहुत ही विचार करने की आवश्यकता है, अन्यथा घाटा की स्थिति का सामना करना पड़ सकता है। मिथुन राशि के लिए सप्ताह बहुत ही श्रेष्ठ है। किसी भी प्रकार का खरीद फरोख्त कर सकते हैं, लेन देन कर सकते हैं। निवेश के लिए भी समय बहुत ही अच्छा है। कर्क राशि के लिए सप्ताह बिल्कुल सामान्य है। किसी भी प्रकार का लेन देन करने से पहले विचार करने की आवश्यकता है, अन्यथा कहीं पर भी किसी भी प्रकार की कठिनाई आ सकती है। सिंह राशि के लिए सप्ताह बहुत ही श्रेष्ठ है। किसी भी प्रकार का लेन देन कर सकते हैं, खरीद फरोख्त कर सकते हैं। निवेश के लिए भी समय बहुत ही अच्छा है। कन्या राशि के लिए समय बिल्कुल ही सामान्य है। किसी भी प्रकार का लेन देन करने के पहले विचार करने की आवश्यकता है। निवेश के लिए समय ठीक नहीं। तुला राशि के लिए समय बिल्कुल ही सामान्य है। किसी भी प्रकार का लेन देन करने के पहले, खरीद फरोख्त करने के पहले विचार करने की आवश्यकता है, अन्यथा घाटे की स्थिति बन सकती है। वृश्चिक राशि के लिए समय सामान्य है। किसी भी प्रकार का खरीद फरोख्त करने से पहले विचार करने की आवश्यकता है। लेन देन करने के पहले विचार करने के लिए आवश्यक है, और निवेश के लिए समय ठीक नहीं है। धनु राशि के लिए समय श्रेष्ठ है। किसी भी प्रकार का खरीद फरोख्त कर सकते हैं, लेन देन कर सकते हैं, और निवेश के लिए भी समय उत्तम है। मकर राशि के लिए समय श्रेष्ठ है। किसी भी प्रकार का खरीद फरोख्त कर सकते हैं, लेन देन कर सकते हैं, और निवेश के लिए भी समय उत्तम है। कुंभ राशि के लिए समय बहुत ही अच्छा है। किसी भी प्रकार का खरीद फरोख्त कर सकते हैं, लेन देन कर सकते हैं, निवेश के लिए भी समय बहुत ही अच्छा है। मीन राशि के लिए समय बहुत ही अच्छा है। किसी भी प्रकार का खरीद फरोख्त कर सकते हैं, लेन देन कर सकते हैं, निवेश के लिए समय अच्छा है। तो यह रहे 12 राशियों के शेयर बाजार में किस प्रकार की स्थितियां हो सकती हैं। अब आइए जानते हैं इन दिनों में 12 राशियों का क्या राशि फल होगा। तो सबसे पहले मेष राशि। सप्ताह का प्रारंभ होते ही कुछ कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। लेन देन की स्थिति जो है काफी अच्छी नहीं है। व्यापार में नुकसान की स्थिति बन सकती है, इसलिए सावधानी रखने की आवश्यकता है। मित्रजनों से परिवार में कलह की स्थिति भी बन सकती है, इसलिए उसे भी सावधानी रखने की आवश्यकता है। सप्ताह के अंत में किसी स्थान पर जाने की योजना बन सकती है। वृष राशि। सप्ताह का प्रारंभ होते ही मानसिक उलझनें कम होनी शुरू हो जाएंगी। व्यवसाय में सामान्य लाभ होना शुरू हो जाएगा। परिवार में चल रहे मतभेद भी कम होते हुए नजर आएंगे। नौकरी करने वाले लोगों के लिए भी ये समय अच्छा है। उनके भी पदोन्नति का योग बन रहा है, और परिवार के साथ मिलकर के किसी स्थान पर जाने की योजना बन सकती है। इस सप्ताह में नए वाहन को खरीदने की योजना बन सकती है, और सप्ताह के अंत में सुखद समाचारों की प्राप्ति हो सकती है। मिथुन राशि। सप्ताह का प्रारंभ होते ही शुभाशुभ संदेश मिलने शुरू हो जाएंगे। परिवार में मांगलिक कार्य का आयोजन हो सकता है। किसी नए व्यवसाय को करने की योजना बन सकती है। नए चल अचल संपत्ति को खरीदने की योजना बन सकती है। सप्ताह के अंत में किसी भी स्थान पर जाने की योजना बन सकती है। कर्क राशि। कर्क राशि के लिए समय बहुत ही सामान्य है। किसी भी प्रकार का लेन देन करने के पहले विचार करने की आवश्यकता है, और साथ में ही न्यायालय संबंधित जो कार्य है उसमें कहीं न कहीं कठिनाइयां की स्थितियां बन सकती हैं, इसलिए उसमें भी सावधानी रखने की आवश्यकता है। व्यवसाय में सामान्य लाभ के लक्षण दिखाई पड़ते हैं। किसी भी नए कार्य को करने के पहले विचार करने की आवश्यकता है। सप्ताह के अंत में शुभ समाचारों की प्राप्ति हो सकती है। सिंह राशि के लिए समय बहुत ही उत्तम है। सप्ताह के प्रारंभ में ही मांगलिक कार्यों से शुरू होगा, धार्मिक कार्यों से शुरू होगा,
व्यापार में लाभ की स्थिति बनी रहेगी। नौकरी करने वालों के लिए लाभ की स्थिति बन सकती है। साथ में परिवार के बीच में एक कुशल वातावरण का निर्माण हो सकता है। किसी नए वाहन को खरीदने की योजना बन सकती है और सप्ताह के अंत में किसी सुगम स्थान पर जाने की योजना बन सकती है। कन्या राशि, कन्या राशि के लिए समय बहुत ही श्रेष्ठ है। नए व्यापार को करने की योजना बन सकती है। नए पार्टनर के साथ मिलकर के काम करने की योजना बन सकती है। नौकरी करने वालों के लिए लाभ की योजना बन सकती है। दाम्पत्य जीवन सुखमय होगा। परिवार के अंदर नए व्यापार को प्रारंभ करने की योजना बन सकती है और सप्ताह के अंत में परिवार के साथ मिलकर के किसी स्थान पर जाने की योजना बन सकती है। तुला राशि, सप्ताह का प्रारंभ होते ही मानसिक उलझनों से भले प्रारंभ हो सकता है, परंतु व्यवसाय में लाभ होगा, कार्य प्रगति पर होगा। किसी नए कार्य को करने की योजना बन सकती है। वाहन खरीदने की योजना बन सकती है, परंतु कहीं न कहीं मानसिक उलझनों का सामना करना पड़ सकता है और सप्ताह के अंत में शुभ संदेश की प्राप्ति होगी। वृश्चिक राशि, सप्ताह का प्रारंभ होते ही मांगलिक कार्यों से शुरू होगा, धार्मिक कार्यों से शुरू होगा, बाल बच्चों की प्रगति होगी। रिश्तेदारों के साथ मिलकर के किसी स्थान पर जाने की योजना बन सकती है और परिवार के अंदर जो मतभेद चल रहे हैं वो भी कहीं न कहीं समाप्त होते हुए नजर आएंगे और सप्ताह के अंत में शुभ समाचारों की प्राप्ति होगी। धनु राशि, सप्ताह का प्रारंभ होते ही मांगलिक कार्यों से शुरुआत होगा, धार्मिक कार्यों से शुरुआत होगा। कई रुके हुए जो कार्य हैं वो बनते हुए नजर आएंगे। व्यवसाय में लाभ की स्थिति बनेगी। नौकरी करने वाले लोगों के लिए प्रगति का मार्ग प्रशस्त होगा और सप्ताह के अंत में किसी स्थान पर जाने की योजना बन सकती है। मकर राशि, सप्ताह का प्रारंभ होते ही मांगलिक कार्यों से शुरुआत होगा, धार्मिक कार्यों से शुरुआत होगा। व्यवसाय में लाभ होगा। किसी नए कार्य को करने की योजना बन सकती है। राजनीतिक क्षेत्र में रुचि बढ़ने लगेगी। सामाजिक कार्यों में रुचि बढ़ने लगेगी और सप्ताह के अंत में किसी विशेष स्थान पर जाने की योजना बन सकती है। कुंभ राशि, सप्ताह का प्रारंभ होते ही मांगलिक कार्यों से शुरुआत होगा, धार्मिक कार्यों से शुरुआत होगा और काफी समय से जो परिवार में चल रहे विवाद हैं वो समाप्त होते हुए नजर आएंगे। बाल बच्चों की प्रगति होगी। दाम्पत्य जीवन सुखमय होगा और परिवार के बीच में लोगों के साथ मिलकर के किसी संपत्ति को खरीदने की योजना बन सकती है और सप्ताह के अंत में शुभ समाचारों की प्राप्ति होगी। मीन राशि, सप्ताह का प्रारंभ होते ही धार्मिक कार्यों से शुरुआत होगा। परिवार के बीच में किसी मांगलिक कार्य का आयोजन हो सकता है, धार्मिक कार्य का आयोजन हो सकता है। पठन पाठन में रुचि बढ़ने लगेगी। आध्यात्मिक क्षेत्रों में रुचि बढ़नी शुरू होगी। राजनीतिक कार्यों में रुचि बढ़नी शुरू होगी और किसी शुभ स्थान पर जाने की योजना बन सकती है। तो यह रहे 14 मई से लेकर के 20 मई तक 12 राशियों का राशि फल खत्म। आगे हम और भी किसी नए विषय पर आपके साथ चर्चा करते रहेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।